So let us do the next question. It says the time taken by a block of mass m slide down the highest point to the lowest point on a rough inclined plane is 50% more 50% more compared to time taken by same block identical smooth plane. तो आपके पास दो प्लेन्स हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 2025 एज इट इज़ राइट. सो नीट के क्वेश्चन अब जेई में आ रहे हैं. तो अपने पास दो इंक्लाइन प्लेन है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ. सेम इंक्लाइन प्लेन है, सेम एंगल पे थीटा थीटा में एंगल मान लेता हूँ. एक इसमें से रफ है, मास m ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे. एक इसमें से रफ है, ठीक है, और एक स्मूथ है, और ये स्मूथ सरफेस है इसकी. ये जो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है इसको मैं L मान लेता हूँ. लेट अस से दिस लेंथ इज L. सेम लेंथ है, इधर भी सेम L लेंथ है, राइट. सो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑफ कोर्स रफ में इसको नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा. तो जो रफ में टाइम लग रहा है ना, जो रफ में टाइम लग रहा है वो 50% ज़्यादा है जितना स्मूथ में लग रहा है. तो हम मानते हैं कि स्मूथ में TS टाइम लग रहा है, रफ में TR टाइम लग रहा है. तो TS का भी 50% और ऐड करना पड़ेगा. 50% मतलब 50/100. तो 50/100 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2. ठीक है, तो 1/2 TS का भी 50% और एडिशनल. तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी. रफ में जो टाइम लग रहा है वो 3/2 टाइम्स है जो स्मूथ में लग रहा है. आई बात समझ में. दोनों केसेस में एक्सेलरेशन देख लेते हैं. इसमें तो सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास. ठीक है, तो टोटल मास तो m ही है. इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर लग रहा है mg sin थीटा. तो फर्स्ट केस में जो स्मूथ वाला है उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स है mg sin थीटा, टोटल मास m है. तो स्मूथ वाले केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा g sin थीटा. और जो रफ वाले केस में इधर नीचे की तरफ लगेगा mg sin थीटा फोर्स, ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू n. ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, तो एक फोर्स क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा. तो रफ में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सटर्नल फोर्स mg sin थीटा नीचे और म्यू n होता है mg cos थीटा. ठीक है ना. जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है तो ये आपका mg होता है, ये आपका mg sin थीटा होता है, ये नॉर्मल होता है, और नॉर्मल के साथ यहाँ पे आता है mg cos थीटा. तो n हो जाएगा, ये n है mg cos थीटा. तो एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास. तो ये m कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन रफ वाले का कितना आएगा, g भी कॉमन आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. ठीक है, ये आ गया अपना रफ वाले प्लेन का एक्सेलरेशन. और स्मूथ वाले का अपन निकाल चुके हैं. अपन को पता है क्योंकि एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा. ना थीटा बदल रहा है, ना जी, ना थीटा म्यू, सब कुछ कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर मुझे टाइम निकालना होता है और डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ करता हूँ, s = ut + ½ at². क्यों, क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और गिवन है, टाइम मुझे रिलेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरे को L कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं सेकंड इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ. अब हम मानते हैं कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था. तो जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो ut 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ L = ½ at². यहाँ से t क्या आ जाएगा, 2L/a का अंडर रूट. तो टाइम दोनों के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टाइम के लिए. तो जो अपन को ऑलरेडी एक इक्वेशन अपन ने यहाँ पे लिखी है कि रफ वाला जो टाइम है वो 3/2 है स्मूथ वाले के टाइम के. ठीक है, तो रफ वाला टाइम TR वो 3/2 है स्मूथ वाले टाइम के. ठीक है, TR की वैल्यू कितनी होगी, TR की वैल्यू अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, TR की वैल्यू √2L/ एक्सेलरेशन ऑफ R है ना, रफ का एक्सेलरेशन, और वो कितना है ये निकाला हुआ अपन ने, ये लिख देता हूँ मैं, g टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. ठीक है, ये आ गया रफ का टाइम. और स्मूथ का टाइम क्या होगा,
स्मूथ में टाइम होगा √2L बाय, सिर्फ जी में डिफरेंस है ना यहाँ पे तो ये होगा एक्सेलरेशन है स्मूथ में जी साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा जी साइन थीटा। अब ये स्मूथ और रफ वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे टी आर की इधर और टी एस की इधर। तो टी आर की वैल्यू हो जाएगी अपनी √2L बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इधर आ जाएगी 3/2 बाय जी साइन थीटा। तो √2L/जी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा रूट हट जाएगा नीचे से, इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा 3 × 9 2 × 2 4, और यहाँ बचेगा मेरे पास साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो होगा 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 9 साइन थीटा माइनस म्यू इंटू 9 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको लेफ़्ट साइड पे लेता हूँ 9 साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा -5 साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू 9 कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू टाइम्स 9/5 के। ठीक है, और ये बन जाएगा tan थीटा, और थीटा मेरे को क्वेश्चन में 45 डिग्री गिवन है, थीटा मेरे को क्वेश्चन में 45 डिग्री गिवन है ये रहा। ठीक है, और मेरे को म्यू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो tan 45 इक्वल्स टू म्यू इंटू 9/5, tan 45 हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू म्यू इंटू 9/5, तो म्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 5/9, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।